दोस्तों हमारे शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना बड़ा ही तकलीफदायक होता है। इसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहा जाता है गाउट। इस कंडीशन में हमारे शरीर के जॉइंट्स में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होने लगता है, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत तेज दर्द महसूस होता है और मूवमेंट करने में भी दिक्कत होती है। अब इस कंडीशन को प्रॉपरली ट्रीट करने के लिए यूरिक एसिड को उसके नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम यूरिक एसिड को कम करने वाले और यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रखने वाले कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जो इस तरह की कंप्लेन में बहुत ही इफेक्टिव साबित होती हैं और काफी असरदार होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए ताकि आप सभी चीजों को ठीक तरीके से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करना चाहिए वो ये कि हमें ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए या फिर कम मात्रा में खाना चाहिए जिनमें प्योरिन की मात्रा ज्यादा हो। प्योरिन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के फूड्स में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और हमारी बॉडी प्योरिन को शरीर से रिमूव करने के लिए इसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है और फिर यूरिक एसिड यूरिन और स्टूल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जब हम ऐसी चीजें ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिसमें प्योरिन की मात्रा ज्यादा हो तो ऐसे में हमारे शरीर में प्योरिन बढ़ने लगता है और प्योरिन को हमारी बॉडी यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है ताकि इसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जा सके। तो इस कंडीशन में यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में तेजी से बढ़ने लगता है। अब जब यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो हमारा शरीर इसे प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के जॉइंट्स में क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में जमा होने लगता है। ऐसा होने पर हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग बढ़ती है, पेन बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप होती है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें कम मात्रा में कंज्यूम करें जिनमें प्योरिन की मात्रा ज्यादा हो। अब ऐसे फूड्स में खास तौर पे नॉन वेजिटेरियन फूड्स शामिल होते हैं क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स में प्योरिन की मात्रा वेजिटेरियन फूड्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। इन नॉन वेजिटेरियन फूड्स में चिकन, मटन, फिश ये सभी तरह की चीजें शामिल हैं। तो अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ने की कंप्लेन है, गाउट की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में नॉन वेजिटेरियन फूड्स को थोड़ा लिमिट में कंज्यूम करना चाहिए। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए दूसरी जो चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि हमें शुगर कम मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। स्टडीज ये बताती हैं कि अगर शुगर को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाए, स्पेशली फ्रक्टोज के फॉर्म में, तो ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी फ्रक्टोज को ब्रेक डाउन करती है तो उस कंडीशन में हमारे शरीर में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब फ्रक्टोज का बेसिकली मतलब है फ्रूट शुगर, यानी शुगर का एक ऐसा रूप जो मेनली फलों और सब्जियों में मौजूद होता है। लेकिन फ्रक्टोज सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजों में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसी चीजें कम कंज्यूम करें जिनमें एडेड शुगर की मात्रा ज्यादा हो। और इसके लिए जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स या कोई भी पैकेज्ड फूड लेते हैं तो उसमें एडेड शुगर की मात्रा को हमेशा चेक कर लें और जिनमें एडेड शुगर की मात्रा बहुत कम हो उन्हीं चीजों को कंज्यूम करें और लिमिट में कंज्यूम करें। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस और एनर्जी ड्रिंक्स जैसी चीजों की जगह पर जो हेल्दी और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करें। इसके बाद तीसरी जो चीज की जानी चाहिए वो ये कि अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए। फ्लूइड इंटेक से बेसिकली मतलब है कि अपनी डाइट में पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फ्लूइड इंटेक बढ़ाने से किडनी ज्यादा आसानी से यूरिक एसिड को हमारे शरीर से रिमूव कर पाती है। आपको बता दूं कि हमारे शरीर का 70% यूरिक एसिड किडनी के द्वारा ही फिल्टर किया जाता है, क्योंकि हमारी किडनी का एक मेन फंक्शन है और वो है ब्लड को फिल्टर करना। इसलिए पानी की एक बोतल अपने साथ हमेशा रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए और आपका फ्लूइड इंटेक प्रॉपर्ली बना रहना चाहिए। इससे यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है। चौथी जिस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है वो ये कि अल्कोहल को बिल्कुल कंज्यूम ना किया जाए, क्योंकि अल्कोहल आप चाहे जिस भी फॉर्म में कंज्यूम करें ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है और ये डिहाइड्रेशन यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। और कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक में प्योरिन की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो ऐसी कंडीशन में अल्कोहल हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसके नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें अगर आपको अपने शरीर को हेल्दी रखना है। तो पांचवी जो चीज की जा सकती है वो ये कि कॉफी पी जा सकती है। 2016 में की गई एक रिसर्च ये बताती है कि कॉफी जो होती है वो यूरिक एसिड को कम करने में
मददगार होती है। कॉफी हमारे शरीर में प्योरिन को ब्रेक डाउन करने वाले एक एंजाइम को कंट्रोल करती है, जिससे यूरिक एसिड का बनना कम हो जाता है। इसके अलावा छठवीं जो चीज बहुत ही हेल्पफुल है वो है वेट मैनेजमेंट। अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा है तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है यूरिक एसिड को बढ़ाने में। और ये एक्स्ट्रा फैट ना सिर्फ यूरिक एसिड को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को भी ये कम कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा फैट कम करें और हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। अब सातवीं जिस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि शुगर लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। हाई शुगर लेवल्स और डायबिटीज से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के चलते भी यूरिक एसिड बढ़ता है। इसलिए जो भी लोग प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं उन्हें अपने शुगर लेवल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल लेवल पे मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा आठवीं जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये कि अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा रखें, क्योंकि फाइबर इंटेक बढ़ाने से यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है और फाइबर शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने में भी मददगार होता है। इसके अलावा नौवीं जो चीज है वो ये कि विटामिन सी का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए। 2021 में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि विटामिन सी के इंटेक को बढ़ाने से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल कर सकते हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी हो, या फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की जो यूरिक एसिड को कम करने में और गाउट जैसी कंप्लेन में काफी मददगार साबित होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन आप लें। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है यहाँ पर कॉल्चिकम ऑटोमनेल। जब पैर के अंगूठे में इन्फ्लामेशन यानी कि दर्द, स्वेलिंग और रेडनेस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, शाम के वक्त तकलीफ बढ़ने लगती हो, थोड़ा सा मूवमेंट करने और थोड़ा सा टच कर देने पर भी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, चलने में दिक्कत होती हो, पैरों में इडीमेटस स्वेलिंग प्रेजेंट हो और रात के वक्त कंप्लेन बढ़ जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है लिडमपाल। जब दर्द स्पेशली बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स में हो, शरीर के निचले भाग से दर्द चालू होता हो, जॉइंट्स से क्रैकिंग साउंड आता हो, रात के वक्त पैरों में ईचिंग और सुबह के वक्त पैरों में स्टीफनेस फील होती हो, पेशेंट चिली हो और ठंडक से उसको आराम मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इस मेडिसिन को भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना होता है। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इस मेडिसिन को तब लेना है जब गाउट की कंप्लेन क्रोनिक हो, साथ ही एडी में टीयरिंग पेन होता हो, पैरों के सोल में कॉर्न्स मौजूद हो यानी कि गोखरू हो जाएं, पेशेंट खाने में थोड़े वार्म फूड्स और ड्रिंक प्रेफर करे और साथ ही खाने में मीठा प्रेफर करे, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना होता है। चौथी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। गाउट के लिए ये मेडिसिन एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और एक्यूट कंडीशन में और क्रोनिक कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इस मेडिसिन के पेशेंट की मेनली जो कंप्लेंट्स होती है वो रिस्ट जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स में प्रेजेंट होती हैं। इस मेडिसिन के मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना होता है। पांचवी मेडिसिन है एसिड बेंजोइकम। जब यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हो, गाउट की कंप्लेन हो, जॉइंट्स में से क्रैकिंग साउंड आए, यूरिन का कलर डार्क ब्राउन हो और साथ ही यूरिन में फाउल स्मेल प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना होता है। छठवीं मेडिसिन है अमोनियम बेंजोइकम। ये गाउट की कंप्लेन की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है और अगर यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा ज्यादा हो तो इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। इस मेडिसिन को 3x पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना होता है। तो ये थे यूरिक एसिड और गाउट की कंप्लेन को मैनेज करने वाले कुछ नेचुरल तरीके और साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाइयां। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।